अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परमानेंट टिश्यू, बेसिकली बेटा हम लोग प्लांट टिश्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखे जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू से मिलके बने हुए थे। लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस किया था। और जो सिंपल टिश्यू था उसकी फर्स्ट टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनको डिवाइडिंग सेल्स कहा जाता था। आज का जो टॉपिक है वो परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू जो हैं प्लांट टिश्यूज़ हैं बेटा, किसी ज़माने में ये डिवाइडिंग ही थे, मगर फिर बनने के बाद परमानेंट हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है सेल्स डिवाइड करेंगे तो ही सेल्स बनेंगे ना। पहले ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं, बाद में ये क्योंकि डिवीजन इनकी छूट जाती है तो इनको परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। ठीक है ना, कि पहले तो ये डिवाइड कर रहे होते हैं मगर बाद में जो होता है ये डिवीजन इनकी स्टॉप हो जाती है, जिस वजह से इनको परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू की जो फर्स्ट टाइप है जो आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नोन एज एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है प्लांट की बॉडी के लिए। हम लोगों ने जैसे एनिमल्स की बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किया था, एपिडर्मल टिश्यू का वही काम है। परमानेंट टिश्यू की फर्स्ट टाइप है, जिसमें क्या होता है ये सेल्स होते हैं पहले डिवाइड कर रहे होते हैं मगर बाद में अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवीजन की। इसको एपिडर्मल टिश्यू परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। एपिडर्मल टिश्यू डिस्कस करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू इज मेड अप ऑफ बेसिकली टू वर्ड्स, एपी मीन अपर एंड डर्म मीन स्किन। तो ऐसे टिश्यूज़ जो कि स्किन के ऊपर प्रेजेंट है, चाहे वो पत्ते के ऊपर प्रेजेंट हो, चाहे वो तने के ऊपर प्रेजेंट हो, चाहे वो जड़ों के ऊपर प्रेजेंट हो, उनको एपिडर्मल टिश्यू कहा जाता है। और बेटा ये एक ही लेयर ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, ताकि बेटा जो मटेरियल की मूवमेंट है वो इनसे आर पार बड़े आराम से हो जाए। दीवार जितनी बारीक होगी, एक ही सिंगल ब्रिक्स की बनी होगी तो उसको तोड़ना भी आसान है, उसको क्रॉस करना आसान है। समझाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ। तो एपिडर्मल टिश्यू जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। और इनका क्या काम होता है, बेसिकली सबसे पहला काम इनका प्रोटेक्शन का है प्लांट्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप लीफ की बात करो तो ये मैंने अगर लीफ मिसाल के तौर पे लीफ है, ये लीफ को कभी देखो तो जब बारिश वगैरह होती है तो या वैसे भी आप कभी पत्ते के ऊपर पानी फेंको तो वो बिल्कुल भी अंदर जज्ब नहीं होता, कतरों की सूरत में सारा का सारा गिर जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक और वैक्सी सी मटीरियल होता है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है एक वैक्सी से मटेरियल की जो है वो लेयर है, जिसका क्या काम होता है कि ये बाहर के पानी को अंदर नहीं जाने देते और अंदर के पानी को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है ना। तो लीफ के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर एक और जो होती है वो लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। और इसके अलावा बेटा जो रूट्स होते हैं, रूट्स की बात की जाए, अगर जड़ों की बात की जाए तो आप ये पत्ते के ऊपर भी होते हैं और तने के ऊपर भी होते हैं। अगर आप जड़ों की बात करो, रूट्स की बात करो, तो गाजर को जहन में रखो। गाजर जो होती है वो अंडरग्राउंड रूट है हमारे पास। तो गाजर के अंदर से, कैरेट के अंदर से वो छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिनको हम उतार देते हैं। तो ये मिसाल के तौर पर कैरेट अगर मैंने ड्रॉ किया है तो ये जो निकले हुए होते हैं इनको रूट हेयर्स कहा जाता है। ठीक है। देखिए बेटा, रूट्स के अंदर हमारे पास अगर बात की जाए तो एपिडर्मल टिश्यू के अंदर से ही कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं या एक्सटेंशन होती है जिनको रूट हेयर कहा जाता है। ये रूट हेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रहे होते हैं। ये देखिए ना, जितना ज़्यादा जड़ जो होती है, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये रूट है, ये रूट है और उसमें से रूट हेयर्स निकल रहे हैं। जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे आपके मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा हाथ है तो आप उतना ही तेज़ी से जल्दी जल्दी खाओगे। तो इसी तरह जो रूट हेयर्स होते हैं जितने ज़्यादा होते हैं उतनी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। गाजर की मैंने एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि वो सबने मोस्टली देखी हुई है। अंडरग्राउंड रूट है, उसके आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है और बेटा जी उसमें से वो जो स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं वो रूट हेयर्स होते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू के अंदर से ही कुछ एक्सटेंशन निकलते हैं जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है। ये तो रूट की बात होगी। पत्ते में एपिडर्मिस के अंदर जो स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर थे जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, जो कि हमारे पास बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, गैशियस एक्सचेंज में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ये तो मैंने रूट्स ड्रॉ की ना।
अब अगर आप लीफ की बात करो, पत्ते की बात करो, तो लीफ के अंदर हमारे पास एक तो मैंने आपको पहले ये बता दिया, मिसाल के तौर पे बेटा जी ये हमारे पास मेरा हाथ एक पत्ता है, एग्जांपल ले लीजिए यूँ, तो ये इस तरीके से जब लीफ को आप यूँ कट करोगे तो ये आपको ऊपर और ये नीचे वाली लेयर नज़र आ रही है। ये मैं आपको समझा रही हूँ। ये अपर एपिडर्मिस है लीफ की, इसके ऊपर जो है वो क्यूटिकल की लेयर है, और जो लोअर एपिडर्मिस है उसके अंदर 2 किडनी शेप जो होते हैं वो गार्ड सेल्स होते हैं। ये जैसे किडनी की शेप होती है या लाल लोबिया की शेप होती है, इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं 2 किडनी शेप जो होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स कहा जाता है। और 2 गार्ड सेल्स के मिलने से हमारे पास क्या बनता है, एक स्टोमेटा बनता है। क्या बनता है जी, एक स्टोमेटा। तो एपिडर्मिस के अंदर की ही स्ट्रक्चर है स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा जो होते हैं ये दिन में ओपन होते हैं, रात को क्लोज होते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं। ये वो दरवाजे हैं या वो गेट हैं जो कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देते हैं और अंदर की ऑक्सीजन को जो होता है वो बाहर निकालने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू, एपी मीन अपर, डर्म मीन स्किन, वो टिश्यू है जो कि आउटर मोस्ट प्रेजेंट है, चाहे वो पत्ते के बाहर प्रेजेंट हो, चाहे तने के बाहर प्रेजेंट हो, चाहे वो जड़ों के बाहर प्रेजेंट हो, मगर पत्ते में और जड़ों में इसके अंदर से स्पेशल एक्सटेंशन निकल रही हैं, स्पेशल और स्ट्रक्चर है। लीफ में जो है वो स्टोमेटा पाए जाते हैं, जबकि जो रूट्स हैं उसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आज का हमारा यही टॉपिक है। आज हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू की फर्स्ट टाइप पढ़ी है, एपिडर्मल टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।